Come to the fifth unit. What is winding up of a company? Explain its significance in corporate law. Okay, यानी कि वाइंडिंग अप इज नथिंग बट टोटली यहाँ पे कंपनी क्लोज हो जाती है, एग्जिट हो जाती है मार्केट से. सो यू हैव टू राइट अगेन, एलॉबरेट द वाइंडिंग, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप. ओके, वाइंडिंग अप का जो सो मीनिंग लिखना है और उसकी सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट इम्पोर्टेंस. फर्स्ट वाइंडिंग अप के इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंस लिख लीजिए. ओके, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए ट्रिब्यूनल. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा. सी, इन हर चैप्टर में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप फाइव आंसर्स को थरो होके जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोर ओ, आउटस्टैंडिंग इन बिजनेस लॉ. ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर. ओके, जिस तरीके से जब कंपनी में नेम डालना है तो मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम रहेगा, आर्टिकल ऑफ और जितने भी रहेंगे रजिस्टर एंट्री होने के लिए, तो इसी तरीके से एग्जिट होने का भी कुछ प्रोसेस रहेगा. तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस को यहाँ पे जो है सो वाइंडिंग अप कंपनी को फॉलो करना है. ओके, हाउ डज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इम्पैक्ट द वाइंडिंग ऑफ ए प्रोसेस. ओके, इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ डज द इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्ट. अगेन यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के हिसाब से क्या है. यू हैव टू राइट द मीनिंग एंड आफ्टर दैट उसके इम्पैक्ट क्या है और उसके प्रोसेस क्या है, आप लोगों को एलॉबरेट करना है. फाइन, come to the next question. Discuss the role and power of a liquidator in the winding up of a company. Okay, liquidator है यहाँ पे. liquidator कौन होता है, liquidator is nothing but एक middleman होता है. जब कंपनी को क्लोज करते पर जो है सो टू वेज में कंपनी लिक्विडेट या फिर वाइंडिंग अप होती है. एक वॉलेंटरली क्रेडिटर्स और कंपनी मिलके बोलती है कि हमारी कंपनी को हम वाइंडिंग अप करना चाहते हैं. एंड सेकंड प्रोसीजर में जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी उसके असेट को सेल नहीं कर सकती. तो एक मिडिलमैन होता है जो अपॉइंट किया जाता है, वो पर्सन को जो है सो लिक्विडेटर बोलते हैं. वो लिक्विडेटर का क्या है यहाँ पे, उसके क्वेश्चन में आके क्या है, डिस्कस द रोल एंड पावर ऑफ लिक्विडेटर. फाइन, तो लिक्विडेटर के रोल क्या है यहाँ पे. लिक्विडेटर जो होता है ही हैज एन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द कंपनी के पूरे एसेट्स को सेल करना है और उसकी जो भी डेट्स रहेंगे पे करना है. बाकी का फंड बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देने का रहता. उसके बाद जो कुछ भी फाइनल लिस्ट रहेगी वो अगर इंडिविजुअल में गया तो कंपनी के ओनर्स को सबमिट करेंगे, अगर ट्रिब्यूनल के गया तो वो गवर्नमेंट को वो सर्टिफिकेट सबमिट करेगा. ऑल द एसेट का अमाउंट और डेट्स का पेमेंट और रिफंड टू द शेयर होल्डर्स. ओके, एक्सप्लेन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इन इंडिया. ओके, यहाँ पे आपको लीगल फ्रेमवर्क है कंपनी वाइंडिंग अप करने के लिए. लीगली फ्रेमवर्क क्या है आपको एलोबरेट करने का है. इन ईच एंड एवरी आंसर यू हैव टू राइट द मीनिंग एंड एलोबरेट कीजिए, उसके बाद आंसर को कंक्लूड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं ईच एंड एवरी 5 यूनिट्स में इंपॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चन से दी. इफ यू थॉरो विद दिस 5 and 6 आंसर्स यू विल डेफिनेटली स्कोर ओ, आउटस्टैंडिंग. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक कीजिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या तो कुछ भी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं आप लोगों को अगर इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो सेम यही क्वेश्चंस को आप लोगों को डिटेल में चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगी. ओके, और वीडियो को आप 2 टाइम्स देखिए. फाइन, पॉज कर करके देखिए. एक बार आप लोगों को कौन सा भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं रहेगा, मे बी वो कोई भी आंसर रहने दो या तो फिर कोई राइमिंग रहने दो या फिर कोई, ये मूवी नहीं है एक बार देखने के बाद छोड़ देने के लिए. दिस इज योर सब्जेक्ट है. सो यू हैव टू केयरफुली लिसन. 2 बार वीडियोस देख लीजिए, पॉज कीजिए, आपके नोट्स में वो क्वेश्चन को लिख लीजिए. उसके बाद जो है सो फिर एक बार वीडियो देख लीजिए. आपको फिर मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. एग्जाम के टाइम पे ओनली एक बार रिवाइज करिए तो हो जाता. थैंक यू.